मैं एक बेटी हूँ। लोग कहते हैं मुझे तो घर का काम ही करना है, क्या करूँगी पढ़ लिख कर। रेगुलर कॉलेज जाके, कोचिंग ज्वाइन करके, लैपटॉप मंगा के 2-4 साल बाद जब शादी हो जाएगी तो फिर पति कमा के देगा ना पैसे। और जिनका पति कमा रहा है उनके तो घर में एक ही काफ़ी है कमाने वाला। लड़की क्या करेगी पैसे कमा के? पैसे तो हस्बैंड देगा ना, पापा देंगे, भाई देगा। बहुत अच्छा, पैसे तो उसे सब दे देंगे, लेकिन एक चीज़ उसे कोई नहीं दे सकता, वो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उसका खुद के पैरों पर खड़े होने का सपना, उसका अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जीने का सपना। यहाँ पर बेटा 4-4 कोचिंग ज्वाइन करके भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, वहीं पर बेटियाँ 4 दीवारी में रहकर टॉप कर जाती हैं। कितनी मुश्किल आती है बेटियों को 4 दीवारों से चांद सितारों तक जाने में। जहाँ पर बेटा दिन भर में 500 रुपये का पेट्रोल खर्च कर देता है, वहीं पर बेटियों की किताब के लिए पैसे मांगने में हिचकिचाती हैं। ये जो हम बेटियों को पैसे देते हैं ना, कभी पूछना उनके दिल से कि कहीं उनको ये भीख तो नहीं लगती। और अगर उनको किसी और से छोटी छोटी बातों के लिए पैसे लेना अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ पढ़ने दो बेटियों को। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जब लड़के पूरी उम्र 200-500 में गुजारा नहीं कर सकते, वो भी अपने घर में रहकर, तो सोचो बेटियां कैसे बिना अपने पैरों पर खड़े हुए जिंदगी भर पराए घर में जाकर के हफ्ते 2 हफ्ते में मिलने वाले 200-500 से गुजारा कर सकती हैं। दिल पसीजा ना। देखो, अगर आप लड़की के बड़े भाई हो, हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो, तो उनको उनके पैरों पर खड़ी ना होने वाली सिचुएशन को अपने ऊपर लेकर देखो। फिर भी ऐसा लगे कि बेटियां सिर्फ माँ बाप, भाई या हस्बैंड की कमाई से काम चला लेंगी, तो मैं कहूँ उस तरीके से आज हिसाब लगा के देखना। डियर पेरेंट्स, ये जो चहक वाली चिड़िया जैसी बेटी है ना आपकी, वो किसी दिन दूसरे घर की बहू बनेगी और वहाँ जाने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं बताएगी, क्योंकि वो आपको रुलाना नहीं चाहती। उसे अपने ससुराल की इज्जत बनाए रखने को कहा जाएगा। बहनों के बड़े भाइयों, ये जो तुम बड़े रौब से अपनी सिस्टर को कहते हो ना कि घर में रहकर पढ़ लिया कर, घूमने मत जाया कर, मोबाइल से मत पढ़ा कर, ये मत किया कर, वो मत किया कर, इन सब की नसीहत देते रहते हो ना, वही सिस्टर किसी दिन एक परिवार की काम वाली बहू बन के रह जाएगी। बेटियां कहने को तो 2 घरों की होती हैं, लेकिन असल में कभी ना कभी ना इधर की होती हैं ना उधर की होती हैं। टाइम बदलता रहता है। हर एक माँ कभी बेटी थी और बेटी ही किसी दिन माँ बनती है। और अगर कोई बेटी इस जिंदगी और जज्बात के इस वीडियो को देख रही है या सुन रही है, तो सुनो बेटी, अगर तुम भी बेटी की माँ बनो किसी दिन, तो अपनी कहानी उसे जरूर सुनाना। शायद सब लोग बेटियों को बेटों के बराबर स्वीकारना शुरू कर दें। जब रक्षाबंधन आए तब भले ही तुम अपनी बहन या बेटी को कोई गिफ्ट ना दे पाओ, लेकिन उसको ये वचन जरूर देना कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटी, मैं तुम्हें तब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो जाते। और ये वचन तुम राखी बंधवाने के बाद नहीं दोगे, पहले ये वचन दोगे जब तुम्हें वो राखी बांधेगी। और मेरी बहन, अगर तुझे भी कुछ मांगने को कहा जाए ना, तो तू ये मांगना कि भैया या पापा, मैं इस घर से जाने के बाद तभी खुश रह पाऊंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं खुलकर नहीं जी पाऊंगी और अपनी प्रॉब्लम आपको बताने कभी वापस नहीं आऊंगी। आओ कुछ बदलाव करते हैं। अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कोई बहन बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। लड़कों को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लड़कियों को क्यों नहीं? अगर तुम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते तो उन्हें पैरों पर खड़े होने दो, पढ़ने दो। हम अपनी बहन बेटी को कितने ही अच्छे से क्यों ना पालें। बहुत सी ससुराल बेटियों को ऐसी ससुराल मिल जाती हैं, वो ज़िंदगी भर परेशान रहती हैं। चलो, ये तो रही किस्मत की बात, किसको कैसा ससुराल मिले, पर तुम उसे किसी पर डिपेंड होना मत सिखाओ। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। बेटियों को यूं ही कह दिया जाता है ये तो पराया धन है, पराए घर जाएगी, और जब ससुराल जाती है तो वहाँ बोलते हैं पराए घर से आई है। इसका मतलब बेटी का तो कोई घर है ही नहीं। सोच को बदलो मेरे भाई, तभी कुछ होगा। अगर अच्छी लगे हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।